हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं काफ़ी दिन बाद फिजिक्स का क्लास लेकर आ रहा हूँ STT एग्ज़ाम के लिए। तो आज हम लोग का क्लास नंबर 5 है और अगर चाहते हैं आप मुझे जुड़ना मेरे सोशल मीडिया पे तो मैं टेलीग्राम को लिंक डाल दूँगा। आप जाकर वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं मेरा ग्रुप, जिसमें मैं STT का सारा वीडियो डालता हूँ, उसका लिंक। तो देखते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे काइनेमेटिक्स, इसका हम लोग देखने वाला आज पार्ट 2 देखने वाले हैं। हम लोग पहले काइनेमेटिक्स से पार्ट 1 देखा था, आज हम लोग काइनेमेटिक्स से पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 81 नंबर से। The force which act along the radius of circle and directed dash the center of circle is known as। मतलब क्या है, आपका जो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो आपको सेंटर से आपको दूर लगता है या पास लगता है या सेंटर पे लगता है। मतलब कि अवे फ्रॉम सेंटर या टुवर्ड्स द सेंटर या फिर एट द सेंटर या नन ऑफ द मेंशन्ड। आपको जब भी लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स तो वो आपके टुवर्ड्स द सेंटर ही लगेगा, तभी उसको कहते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 82। द बॉडीज विच रिबॉन्ड आफ्टर इम्पैक्ट और कॉल। मतलब कि अगर कोई बॉडी हो, उस बॉडी के स्ट्रक्चर मैंने फोर्स डाल के उसका मैंने शेप चेंज किया और जैसे मैंने फोर्स को रिमूव किया बॉडी अपने आप से उसी शेप में आ गया, तो उसको कहते हैं हम लोग रिबॉन्ड कर जाना। तो वो किस केस में होता है, ऐसे बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए इन इलास्टिक बॉडी, ऑप्शन नंबर बी इलास्टिक बॉडी, ऑप्शन नंबर सी सॉलिड बॉडीज़, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द मेंशन। तो ऐसा बॉडी जिसको आप अगर फोर्स डालेंगे और फोर्स रिमूव करने के बाद वो बॉडी अपना शेप रिगेन कर लेगा, उसको हम लोग कहते हैं इलास्टिक बॉडीज़ कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का 83 देखते हैं हम लोग। ए पार्टिकल इज थ्रोन इन एन अपवर्ड डायरेक्शन विद एन इनिशियल वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए मैंने क्वेश्चन चुना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। अगर आपको आता है, आपको नॉर्मल से आपको फॉर्मूला आता है v+v+80 या फिर v² 2 u² हाफ एट स्क्वायर, तो तीनों फॉर्मूला बन जाएगा। उसके अलावा अगर आपको निकालना है, आपको देखिए यहाँ दो चीज़ निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है और एवरेज निकालना है वेलोसिटी। स्पीड निकालना फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, और आपको निकालना है एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो उसके लिए आपको हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको अब निकल जाएगा, आप लोग बन जाएगा। तो क्वेश्चन होमवर्क आपके लिए, आप चाहें तो वीडियो के बाद इसको क्वेश्चन बनाएं। क्वेश्चन बनाने के बाद हमको आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में, बताऊंगा आपका आंसर सही या फिर गलत है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 84। इन प्रोजेक्टाइल मोशन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्टिंग द एक्चुअल पाथ ऑफ मोशन। हम मतलब क्या है, अगर मैं बनाता हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन तो इस मोशन में आपको कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है? ऑप्शन नंबर ए कर्वेचर ऑफ अर्थ, ऑप्शन नंबर बी रोटेशन ऑफ अर्थ, ऑप्शन नंबर सी विंड रेजिस्टेंस, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द। तो आपको कर्वेचर से फ़र्क पड़ेगा, आपको रोटेशन ऑफ अर्थ से भी फ़र्क पड़ेगा और आपका विंड रेजिस्टेंस से भी फ़र्क पड़ेगा, इसीलिए इसका हो जाएगा आपको ऑल ऑफ द अबव। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज़ यूज टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर हम लोग निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, तो मेरा उसका फॉर्मूला क्या लगेगा? हमको निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, तो इसका आपको चार ऑप्शन दिया हुआ है, 2u sin θ/g, ऑप्शन नंबर बी u² sin θ/2g, ऑप्शन नंबर सी 2u sin θ/g cos θ, ऑप्शन नंबर डी 2u_g sin θ। इसका आपको हो जाएगा 2u sin θ/g। अगर आप देखिए, आपको पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे ना तो आपका ये पूरा डिस्टेंस हो जाएगा, लेकिन आपको अगर यहाँ से यहाँ तक का निकालना है तो आपको हो जाएगा u sin θ/g, लेकिन अगर पूरा निकालना है तो आपको हो जाएगा 2u sin θ/g, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 86। फ्रॉम द VT ग्राफ इट कैन बी इन्फर्ड दैट द ऑब्जेक्ट इज। आपका जो ये VT ग्राफ है, ये वेलोसिटी है और ये आपको टाइम ग्राफ है, इससे आपको ऑब्जेक्ट क्या बता रहा है? ऑप्शन नंबर ए कि ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है, बी ऑब्जेक्ट आपका यूनिफॉर्म मोशन में है, ऑप्शन नंबर सी आपको जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपको जो ऑब्जेक्ट है वो आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। तो इससे मेरे ये बता रहा है कि मेरा टाइम चेंज होने के बाद आपका वेलोसिटी कांस्टेंट रह रहा है, मतलब आपका जो मोशन है वो मोशन यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब जो आपका हर आपका जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं उसके लिए आप सेम टाइम को ले रहे हैं, इसलिए इसका हो जाएगा आपको यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 87। ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस। आपका एक सर्कुलर पाथ है और उसका रेडियस कितना r है। इस केस में आपका जो आपका डिस्प्लेसमेंट निकलेगा ऑफ हाफ सर्किल वो कितना होगा? अगर मान लीजिए आप ए से लेकर बी मूव कर रहे हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए 0, बी πr, सी 2r, डी 2πr। अगर हम पूछेंगे आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट, तो आपका हो जाएगा 2r।
क्यों डिस्प्लेसमेंट हो कहते हैं हम लोग शॉर्टेज डिस्टेंस को। अगर ए से लेके बी जाएंगे, इसका शॉर्ट डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से यहाँ एक ए से ओ हो जाएगा, फिर ओ से बी हो जाएगा, मतलब 2 वर्ड। लेकिन अगर पूछेंगे इसका वो डिस्टेंस कितना निकला, तब निकलेगा आपको पाई आर निकलेगा, क्योंकि पूरा क्या होता है, पूरा होता है आपको 2 पाई आर, और आपको हाफ हो जाएगा पाई आर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 88। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ मोशन द डिस्टेंस मूव्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। अब किस केस में आपका जो डिस्टेंस होता है और आपका डिस्प्लेसमेंट होता है वो दोनों बराबर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए, इफ़ ए कार इज मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड। ऑप्शन नंबर बी, इफ द कार इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ। ऑप्शन नंबर सी, द पेंडुलम इज मूविंग टू एंड फ्रो मोशन। ऑप्शन नंबर डी, द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन। देखिए, अगर मेरे एक रोड है, इस रोड में मेरा आपका ए है और आपका बी है। अगर आप ए से बी मूव कर रहे हैं सीधे डायरेक्शन में, यहाँ से अगर मूव कर रहे हैं, आपका जो डिस्टेंस होगा और आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो दोनों बराबर रहेगा। इसीलिए इसका आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इफ़ द कार इज मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड। तो आपका उस केस में आपका डिस्टेंस जो रहेगा और आपका जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो दोनों बराबर रहेगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं हम लोग। द एक्सीलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी विच इंडिकेट दैट इज वैल्यू। आपका जो एक्सेलरेशन होता है वो एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन आपको जो एक्सेलरेशन होता है वो कौन कौन सा वैल्यू को शो कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए, नेगेटिव, इज ऑलवेज नेगेटिव। ऑप्शन नंबर बी, इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर सी, इज जीरो। ऑप्शन नंबर डी, कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। आपका जो होता है एक्सीलरेशन वो आपको हो सकता है पॉजिटिव भी, वो हो सकता है आपका नेगेटिव भी, और वो आपको हो सकता है जीरो भी। इसीलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। अगर आपको निकालना है एवरेज वेलोसिटी तो आपका फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे। इस सब में से देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, v = u + 80, बी में दिया हुआ है v² - u² = 2s, आपका सी दिया हुआ है v = u + v/2, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है s = ut + ½ t²। आपका जो फॉर्मूला सी है ना, ऑप्शन नंबर वी, आपका एवरेज निकालने का u + v/2, ये आप सबसे अच्छा तरीका है जिससे आप निकाल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी को। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं हम लोग। डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज। आपका एक वीटी ग्राफ है, उससे अगर आप डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको इस समय कौन सा बात सही रहेगा। इज डोनेटेड बाय ए लाइन पैरेलल टू डिस्टेंस एक्सेस इज एट एनी पॉइंट ऑन टाइम एक्सेस, या फिर बी, इज डोनेटेड बाय ए लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सेस एट एनी पॉइंट ऑन द डिस्टेंस एक्सेस। ऑप्शन नंबर सी, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ग्राफ, या फिर डी, एरिया ऑफ द ग्राफ। अगर आप डिस्टेंस निकालना है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, सिंपल है। अगर आपका एक वीटी ग्राफ है, मान लीजिए कि एक वीटी ग्राफ है, इस वीटी ग्राफ का आप एरिया निकाल लेंगे ना, मान लीजिए कुछ यहाँ वी है और ये टी है आपका, ठीक है। इसका अगर आप एरिया निकाल लेंगे अंदर का, तो वो एरिया बता देगा कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। इसीलिए इसका हो जाएगा 91 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आपको। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 92। निगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड। आपका जो निगेटिव एक्सेलरेशन है इसका दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए, फ्रिक्शन, बी, रिटार्डेशन, सी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, या फिर डी, वेरिएबल एक्सेलरेशन। इसका आप हो जाएगा रिटार्डेशन। इसको कहते हैं हम लोग रिटार्डेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन को। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं हम लोग। इफ़ ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग देन इट्स इन स्टेट ऑफ। अगर आपका एक बॉडी है, बॉडी अगर आपको सराउंडिंग हिसाब से और बॉडी मूव नहीं कर रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे, बॉडी किस में है। ऑप्शन नंबर ए, मोशन में है, बी, रेस्ट में है, सी, इक्विलिब्रियम में, फिर डी, वेटलेसनेस में है। अगर आपकी बॉडी है वो अगर आपका जो रेफरेंस है उस रेफरेंस के हिसाब से मूव नहीं कर रहा है तो मतलब आपका बॉडी रेस्ट में है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। मान लीजिए आपको देखिए एक ट्रेन है, ट्रेन ऐसे मूव कर रहा है और ये ट्रेन ऐसे मूव कर रहा है, दोनों का स्पीड सेम है। यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है ए नाम का, यहाँ बंदा बैठा हुआ है बी नाम का। अगर दोनों का दोनों सेम स्पीड ट्रैवल कर रहा है तो इसके लिए ये रेस्ट में हो जाएगा और इसके लिए ये रेस्ट में हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। इफ़ ए बॉडी हैज़ इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउ एवर शॉर्ट द इंटरवल मे बी देन इट इज हैज़, मतलब क्या कर रहा है। अगर आपका बॉडी है, आपका वेलोसिटी ये क्या कर रहा है इसमें, अगर आपको वेलोसिटी चेंज हो रहा है और आपका टाइम चेंज हो रहा है वो दोनों बराबर है, ठीक है। वेलोसिटी चेंज हो रहा है और आपका टाइम चेंज हो रहा है वो दोनों बराबर है, तो हम उसको क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ऑप्शन नंबर बी, यूनिफॉर्म डिस्टेंस। ऑप्शन नंबर सी, डिस्टेंस। ऑप्शन नंबर डी, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो जाएगा। क्योंकि इसका मतलब एक्सीलरेशन मतलब ये क्या होता है, स्पीड बाई टाइम। स्पीड नहीं, एक्सीलरेशन क्या है मतलब वेलोसिटी बाई टाइम। अगर आपका पार्टिकुलर टाइम में मान लीजिए आपका हर 1 सेकंड पे आपका जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है वो बराबर रहेगा
उस केस में हम लोग कहेंगे इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है इसका, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट दैट कैन बी अटेन बाय ए प्रोजेक्टाइल। आपको मैक्सिमम कितना हाइट इसको अटेन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको लगता है मैंने पहले क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन है आपका, मतलब ये क्वेश्चन आपको दोबारा मैंने पूछ दिया। इसका आपको हो जाएगा 1/4 हो जाएगा इसका, आपको ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। क्वेश्चन को मैंने दोबारा पूछ दिया, लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग विच इज 180 मीटर हाई। इफ द स्टोन हिट्स द ग्राउंड आफ्टर 6 सेकंड इस फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। अब फॉर्मूला क्या होता है, वी इक्वल टू, फॉर्मूला होता है आपका वी इक्वल टू u + 80 होते हैं, ठीक है। अगर इसको निकालेंगे फॉर्मूला से निकालेंगे, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है v। आपको गिवन क्या है, आपको गिवन u गिवन है, आपका a गिवन है और आपका t गिवन है। आपका u 0 है, आपको निकालना है v। आपको a पता नहीं क्या है, मान लीजिए अगर a को आप एवरेज 10 मान सकते हैं और t को मान लीजिए 60 सेकंड मान लीजिए, ठीक है। तो 10 × 60 करें तो कितना हो जाएगा, आपको हो जाएगा 60 मीटर पर सेकंड। अगर आपको v निकालना है, आपको हाइट से कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हाँ आप चाहते हैं फॉर्मूला यूज़ करना है इसको यूट्यूब पर हाफ वीट स्क्वायर, तो आप दूसरा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, उससे भी निकाल सकते हैं इसको आप। अब आगे वो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं अभी का। इफ़ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल में बी देन इट इज हैज़। मतलब कि अगर आपका बॉडी है जो कि आपको इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है, तो उस केस में हम उसको क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर बी यूनिफॉर्म स्पीड, ऑप्शन नंबर सी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ऑप्शन नंबर डी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इक्वल डिस्टेंस लिखा हुआ है, अगर इक्वल डिस्टेंस के बदले आपको लिखा है इक्वल डिस्प्लेसमेंट तब होता है आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पे होगा आपको यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस लिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं लिख रहा है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। द क्वांटिटी हुज वैल्यू वेरीज विद द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी इज टर्म एज। अगर कि आपका वैल्यू है, वैल्यू आपका चेंज हो रहा है, देख क्या लिखा हुआ है, द क्वांटिटी हुज वैल्यू वेरीज विद द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। आपका ऐसा वैल्यू है जो कि चेंज हो रहा है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के हिसाब से, तो हम उसको क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए नेगेटिव क्वांटिटी, ऑप्शन नंबर बी डिपेंडेंट क्वांटिटी, ऑप्शन नंबर सी फिक्स क्वांटिटी, ऑप्शन नंबर डी जीरो क्वांटिटी। हम उसको कहेंगे डिपेंडेंट क्वांटिटी। अगर आपको बॉडी चेंज हो रहा है, अगर आप एक देखिए, आप जब भी फॉर्मूला लिखते हैं, देखिए हम लिखा लिखते हैं y = लिखते हैं fx, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक होता है आपका इंडिपेंडेंट होता है और एक आपका इंडिपेंडेंट नहीं होता है। आपका देखिए आपका fx क्या है, आपका x जो है x आपका इंडिपेंडेंट है, ठीक, लेकिन y क्या, y आपका डिपेंडेंट x पे, ये आपका हमेशा ये होता है। अब देखते हैं आज का लास्ट 2 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज टर्म एट। अगर आपका टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है किसी भी आपका पेंडुलम के अंदर या बॉडी के अंदर, तो उस मोशन को हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए रैंडम मोशन, ऑप्शन नंबर बी वाइब्रेटिव मोशन, ऑप्शन नंबर सी सर्कुलर मोशन, या ऑप्शन नंबर डी रोटेटिव मोशन। आपको टू एंड फ्रो मोशन का मतलब वो एक तरह का वाइब्रेशन मोशन होता है, इसीलिए इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग का। व्हेन ए पार्टिकल मूव्स अलॉन्ग ए स्ट्रेट पाथ देन द पार्टिकल हैज़। अगर आपका एक पार्टिकल है वो स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आपको डायरेक्शन है, डायरेक्शन आपको मूव, इस डायरेक्शन आपको मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसमें हम लोग उसका एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ऑप्शन नंबर बी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओनली, ऑप्शन नंबर सी बोथ टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द मेंशन। आपका जो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल ये आपका सर्कुलर में होता है, और आपका सर्कुलर नहीं है तो मतलब इसका क्या हो जाएगा आपको, इसका हो जाएगा आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ओनली हो जाएगा, ठीक है। आज ख़त्म होता है फिजिक्स का आपका काइनेमेटिक्स के बाद। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इसका आपको लॉज ऑफ मोशन का आएगा, ठीक है। तो मेरे वीडियो को आप लाइक कर दें, मैं चाहूँगा सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।